जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप लोग में से कोई नहीं देखें तो सभी लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को जो है ना देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और फुली जो है ना बिहार दरोगा सिलेबस बेस्ड आधारित प्रैक्टिस सेट है। बहुत लोग उसको जो है ना बहुत लोग बोले कि नहीं ये प्रैक्टिस सेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रैक्टिस सेट को जो है ना कंटिन्यू कराइएगा। क्योंकि बहुत लोग जो है ना उस प्रैक्टिस सेट को बहुत लोग देखे हैं, कम से कम 15,000 प्लस लोग मतलब जो है ना उसको देख चुके हैं। तो आप लोग भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना नंबर मेरा आ रहा है, कितना नंबर आना चाहिए और किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन का जो है ना पैटर्न इस बुक में सेट किया गया है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप जहाँ देखिएगा तो जो है ना आपको जो आपका बुक स्टोर होगा वहाँ पे सारा बुक आपको हर जगह जो है ना आपको बुक मिल रहा होगा। तो बाकी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते तो आप ज़रूर लगाइए। बाकी यहाँ पर जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और जो भी ट्यूटोरियल का जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है सारा प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अल्टरनेट आएगा, लेकिन कोशिश यही होगा ना कि प्रैक्टिस सेट कम से कम बिहार दरोगा का 2 प्रैक्टिस सेट आपको पर डे आपको मिले, ठीक है। तो सभी लोग जो है ना क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपका पता चलेगा ना किस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया गया है और कौन सा हमें क्वेश्चन बन रहा था और कौन सा क्वेश्चन हम जो है ना हमसे नहीं बन रहा था, ठीक है। ये अपने आप में जो है ना अपने आप में आकलन करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमसे बन रहा था, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए इसमें टोटल जो है ना 11 जो है क्या है मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 2 जो है ना क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये सर है बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना प्रैक्टिस सेट निकाले हैं। बहुत लोग को पसंद आया ये बुक। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग ज़रूर देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, उसके बाद जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। तो और क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट में जो है ना क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा कि हाँ आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करवा चुके हैं। आज जो इस क्लास में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, इसको ऐसे ही देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी क्रियाओं में स्थित ऊर्जा जो है ना संग्रहित करती है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। इसमें ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दें, ऑप्शन को देखिए। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है ना कि तीर को धनुष की डोरी, पहला कह रहा है कि तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में क्या होती है, संचित ऊर्जा होती है। बिल्कुल क्या है, सही है। मतलब तीर को धनुष की डोरी पर रखकर जो है ना खींचने पर कौन सा ऊर्जा होती है, तो संचित ऊर्जा होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी क्या होती है, कमानी में क्या होती है, संचित ऊर्जा होती है, ठीक है। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है तीसरा नंबर कह रहा है कि स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा होती है। बिल्कुल क्या है, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा होती है, क्या है, गलत है, ठीक है। याद रखिए क्या है, गलत है। याद रखिएगा ना कि बहती हुई हवा में जो है ना गति कारण क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए क्या है, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो है ना कोशिश यही करेंगे कि आपको जूम करके जो है ना आपको छोटा करके तो बड़ा करके आपको क्वेश्चन अच्छे जो है ना प्रॉपर्ली तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर्वाधिक बार, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड जो है ना किस वित्त मंत्री के नाम है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है किस वित्त मंत्री के नाम है, बताइए क्या होगा। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो मोरारजी देसाई, क्या है, मोरारजी देसाई, ठीक है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड कौन है, तो पूर्व प्रधानमंत्री जो है ना मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने जो है ना मतलब मोरारजी देसाई ने 10 बार जो है ना बजट पेश किया था, ठीक है। याद रखिएगा। अब मोरारजी देसाई ने जो 1959 और से 1963 और फिर जो है 1967 से 1969 के बीच जो है ना बजट पेश किया था, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जो है ना प्रस्तुत की गई, बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे जो है ना जब सेट लगाए होंगे चाहे कहीं भी आपको बहुत कम क्वेश्चन ही देखने को मिला होगा। तो कह रहा है ना कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UNDESA के द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग जो है ना किन बीमारियों के लिए किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन का जो प्रयोग है किन बीमारियों के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, डिप्थीरिया।
काली खांसी और क्या है टिटेनस के लिए जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, बताइए। भारत सरकार के जो नए विदेश सचिव हैं कौन बनाए गए हैं, बताइए। आंसर क्या होगा? भारत सरकार के नए विदेश सचिव किनको बनाया गया है, बताइए। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विक्रम मिस्त्री को बनाया गया है। ठीक है, तो भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, विक्रम मिस्त्री बने हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि आपको ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। देखिए कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में जो है ना किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में जो है ना किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के नए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के जो है ना नए चेयरमैन जो है ना कौन बने, बताइए। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, CS सेठी। कौन बने हैं, CS सेठी बने हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष जो है ना कौन बने, यहाँ पे अध्यक्ष होगा, यहाँ पे अध्यक्ष होगा। ठीक है, कह रहा है यूरोपीय परिषद के जो है ना नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, एंटोनियो कोस्टा। कौन बने, एंटोनियो कोस्टा बने। ठीक है, 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जो है ना किस भारतीय निशानेबाज की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च जो है ना सम्मान ओलंपिक ऑर्डर जो है ना प्रदान किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, अभिनव बिंद्रा को किया गया। किनको किया गया, अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो है ना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है ना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, आर्थ्रोपोडा। क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, याद रखिएगा। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना आर्थ्रोपोडा और क्या है, मोलस्का में क्या होता है, मौजूद होता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़े रक्त वाहिकाओं के माध्यम से खुले स्थानों या शरीर के गुहाओं में क्या होता है, तो जाता है, जिन्हें जो है ना साइनस कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कह रहा है मृदुतक के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। इसमें कह रहा है विचार करने के लिए बोल रहा है, इसमें ऑप्शन को जो है ना थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर देना। देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मृदुतक के संदर्भ में जो है ना निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन जो है ना सत्य है। देखिए पहला कह रहा है कि यह जो है ना मृदुतक के संदर्भ में बोल रहा है कि यह भोजन एवं जल का संचय करता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और नेक्स्ट है, यह जीवित एवं सरलतम ऊतक है जो विभेदक में विभेदीकरण का क्या है, परिणाम है। क्या है, ये भी कथन क्या है, तो 2 नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है, यह जलीय पादपों में एंडोकाइमा कहलाता है क्योंकि यह इन पादपों में क्या है, वायु के प्रवाह में सहायक होता है। ये भी कथन क्या है, सही है। तो ये तीनों कथन क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का जो आयोजन है ना कहाँ किया गया, बताइए। ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, बताइए। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी, नई दिल्ली। क्या होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा किन भारतीय राज्य को जो है ना छूती नहीं है, बताइए। मतलब कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा जो है ना किन भारतीय राज्य को क्या है, तो टच नहीं करती, मतलब छूती नहीं है, बताइए किसको नहीं छूता है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नागालैंड को जो है ना नहीं स्पर्श करती, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा ये जो है ना इसको स्पर्श करता है। ठीक है, तो याद रखें ना कि बांग्लादेश जो है ना असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल सहित भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है ना साझा करता है। कौन कौन सा स्टेट के साथ, तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल सहित भारतीय राज्यों के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए कथनों में जो है ना ए और कारण जो है ना आर को पढ़िए और कूट की सहायता का जो है ना सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि पहला कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी जीवित जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि सभी जीवित जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल जो है ना, केवल कह रहा है केवल क्या करता है, तो डीएनए पाया जाता है। क्या करता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि आर देखिए कह रहा है, आर में कह रहा है कि यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और एवं कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवकों में क्या होता है,
तो पाया जाता है। ये भी कथन क्या है, सही है, आर भी सही है और क्या है, और जो है ना ए भी सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ए आर दोनों क्या है, सही है, लेकिन परंतु जो है ना आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण जो है ना नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नोमडिक एलिफेंट, कह रहा है नोमडिक एलिफेंट नामक जो है ना सैन्य अभ्यास किन दो देशों के जो है ना बीच आयोजित की जाती है, बताइए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नोमडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है, बताइए क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत मंगोलिया के बीच क्या होता है, नोमडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य निर्वाचित जो है ना किया गया, बताइए। कह रहा है किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य निर्वाचित किया गया है, बताइए किसको किया गया है, क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीता अंबानी को किया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को जो है ना सम्मिलित करने बोल रहा है। कह रहा है सूची 1 में दिए गए जैव विकास के परिमाणों के प्रकारों की सूची 2 में दिए गए उदाहरणों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, तो सूची 1 दिया हुआ है और क्या है, सूची 2 दिया हुआ है। देखते हैं इसको। पहला है अवशेषी अंग, क्या है, पहला अवशेषी अंग, थोड़ा इसको ना छोटा कर लेते हैं, देखिए तब आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आया क्या कर रहा है, पहला क्या है, अवशेषी अंग। ठीक है ना, इतना छोटा हो गया। देखिए पहला अवशेषी अंग है ना, अवशेषी अंग क्या हो जाएगा, तो अवशेषी अंग का जो हो जाएगा ना क्या होगा, अवशेषी अंग का हो जाएगा क्या, तो अवशेषी अंग का हो जाएगा मानव की निमेषक झिल्ली एवं पुच्छ कैसे रुकाएं। ठीक है, एक का होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अवशेषी अंग का क्या होगा, मानव की निमेषक झिल्ली एवं पुच्छ को कैसे रुकाएं। और नेक्स्ट है दूसरा क्या है, जीवाश्म, जीवाश्म का क्या हो जाएगा, तो जीवाश्म का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, क्या होगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आर्कियोप्रेटिक्स के अवशेष, क्या होगा, आर्कियोप्रेटिक्स के अवशेष। और नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है, तो समझात अंग, सी नंबर क्या है, समझात अंग। समझात अंग क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना 1 हो जाएगा। समझात अंग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सील के पिलिप्टर एवं जो है ना चमगादड़ के क्या है, पंख होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट है डी नंबर क्या है, संवृत्ति अंग। संवृत्ति अंग क्या हो जाएगा, तो तितली एवं कौवे के क्या है, पंख हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में परेशानी होता है ना, क्योंकि थोड़ा ऑप्शन में ना पेज को छोटा करके बनाया गया, इनसे थोड़ा सा स्क्रीन पे लाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी ऑफलाइन सेट मारिएगा तो आपको इतना परेशानी नहीं होगा। आगे कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लेकिन रिवीजन के तौर पे जो है ना आप इसको देखिएगा तो आपको बहुत सारे जो है ना आपका क्वेश्चन आपका याद होगा और सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप क्लास को देखिएगा तभी। नेक्स्ट कह रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बिहार के किस जिले की सीमा, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के किस जिले की सीमा जो है ना पटना जिले की सीमा को नहीं छूती, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले की सीमा जो है पटना जिले की सीमा को नहीं छूती है, बताइए क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी को नहीं छूता लेकिन वैशाली को छूता है, नालंदा को छूता है और लखीसराय को जो है ना छूता है। ठीक है, तो पटना जिले की सीमाएं जो है ना कौन कौन जिले से छूता है, कौन कौन जिले को छूता है, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, भोजपुर, सारण, वैशाली और क्या है, समस्तीपुर। इन सभी जिलों को जो है ना सीमा छूता है, लेकिन मधुबनी कहाँ पे जो है ना स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण मतलब जेपी सेतु किस नदी पर जो है ना बनाया गया पुल है, बताइए क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबको पता है क्या होगा, गंगा होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य की साक्षरता दर जो है ना 2011 में कितना प्रतिशत है, बताइए। बिहार राज्य की साक्षरता दर 2011 में कितना प्रतिशत है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो बी होगा, क्या होगा बी, 61 पॉइंट जो है ना 8%, क्या होगा 61.8%। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय की जो है ना स्थापना हुई थी, कब हुआ था, बताइए। पटना विश्वविद्यालय का जो है स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, बताइए इसमें कौन सा पुस्तक लिखा गया है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, सभी पुस्तक जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, बापू के कदमों बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, और चंपारण में सत्याग्रह बोलेगा तो किनका है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है, नेक्स्ट है सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम की स्थापना जो है ना कब की गई थी, बताइए। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है ना कब किया गया था, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो है ना क्या करता है, बताइए। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा में क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है,
याद रखिएगा। तो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है, त्वचा में क्या होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका जो है निभाई थी, बताइए। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, बताइए क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। क्या होगा, खड़ी बोली। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग जो है ना कब नियुक्त किया, बताइए। कह रहा है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग का जो है ना कब नियुक्त किया गया था, क्या होगा बताइए। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, 1917 में किया गया था। नेक्स्ट है मुगल काल की राजकीय भाषा। कह रहा है मुगल काल की जो राजकीय भाषा है क्या थी, बताइए। मुगल की काल की जो है राजकीय भाषा क्या थी, सबको पता है, क्या होगा, फारसी। क्या था, फारसी था। नेक्स्ट है लैमार्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लैमार्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। इसमें पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि इसमें असत्य पूछा है ना, कर रहा है इसकी जो है ना लैमार्क की इसकी दो अवधारणाएं हैं, अंगों का क्या उपयोग एवं क्या अनुप्रयोग तथा उपार्जित लक्षणों की क्या है, वंशागति। ये क्या है, बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। गलत पूछा है ना। नेक्स्ट दूसरा क्या कह रहा है कि जिराफ की लंबी गर्दन अंगों के अधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूलन द्वारा क्या है, जैव विकास का प्रमाण है। क्या है, ये भी कथन क्या है, सही है। मतलब जिराफ की लंबी जो गर्दन है अंगों के अधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूलन द्वारा जैव विकास का क्या है, प्रमाण है, सही है। और तीसरा कह रहा है बिजामान, बिजमान इस बात के प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जो है ना जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया था। ये भी कथन क्या है, तो सही है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं क्या है, गलत है। मतलब कोई नहीं गलत है, सारा क्या है, सही है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है एक विकास खंड पूर्व पंचायत समिति होती है, बताइए क्या होती है। कह रहा है एक विकास जो है ना खंड पूर्व पंचायत समिति क्या होती है, बताइए क्या होगा। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, एक प्रशासकीय क्या है, अधिकरण था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक विकास खंड पूर्व पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, बताइए। कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, बताइए क्या होगा। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, 40वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के 40वां संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा के कार्यकाल को जो है ना 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि मूल संविधान में जो है लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। और 42वां संविधान संशोधन के जरिए जो है ना लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो है ना पुनः क्या कर दिया गया था ना, मतलब 42वां में जो है ना मतलब बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा कार्यकाल को 5 साल कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है योजना आयोग। कह रहा है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में जो है ना महत्व का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। कह रहा है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में जो है ना महत्व का दर्जा जो है ना दिया गया है, बताइए किस रूप में दिया गया है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, ए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था, बताइए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन था ना कब किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 32 से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1953 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है किसी क्षेत्र को जो है ना अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है ना किसे है, बताइए। कह रहा है किसी क्षेत्र को अनुसूचित यहाँ जनजाति होगा, ठीक है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित यहाँ पे छूट गया है। क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार जो है ना किसे है, बताइए। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, बी, राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्वत, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे पर्वत दिया हुआ है और यहाँ पे देश और महादेश है, मतलब कौन इसमें क्या है, उपरोक्त में से कितने युग में क्या है, तो सही सुमेलित है। यहाँ पे सही पूछा है। देखिए पहला कह रहा है अल्पेशियन जो है ना पर्वत, ये कहाँ, यूरोप में क्या है, गलत है। अल्पेशियन पर्वत जो है यूरोप में नहीं है, ये कहाँ है, तो याद रखिएगा अल्पेशियन जो पर्वत है ना उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। अल्पेशियन का पर्वत का बात करें कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें डेक्सन बर्ग पर्वत बोलेगा तो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में जो है नहीं, ये क्या है, गलत है। डेक्सन पर्वत का बात करें कहाँ स्थित है,
तो ये जो है ना अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका के, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में दक्षिण में स्थित है। याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में जो है ना स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है अल्पस पर्वत, कहाँ है? अल्पस पर्वत बोलेगा तो कहाँ स्थित है? तो यूरोप में है। कहाँ? यूरोप में स्थित है, ठीक है। तो इसका कथन क्या है? सही पूछा रहे हैं, इसमें क्या है? तो सभी युग में क्या है? गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन क्या है? तो गलत, सभी युग में क्या था? गलत था। नेक्स्ट कह रहा है दल बदल विरोधी, कह रहा है कि दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार जो है ना किसको प्राप्त है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का जो अधिकार है किसको प्राप्त है? बताइए क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, कह रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को जो है ना कब स्थापित किया गया था? बताइए। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में किया गया था। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? बताइए। कह रहा है कि किसी राज्य में, कह रहा है किसी राज्य राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में, मतलब किसी भी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। क्या है? 3 वर्ष तक। तो याद रखिएगा ना कि किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन की अधिकतम अवधि 3 साल होती है और यह 6 महीने के लिए जो है लागू होता है। और जो है ना इसे हर 6 महीने में क्या हो, संसद की मंजूरी से क्या होता है? बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अगर बोलेगा कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 356 का जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्न कथनों पर जो है ना विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है सत्य कथन का जो है ना चयन करने बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। मतलब आर्कटिक महासागर जो है ना बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है जबकि प्रशांत महासागर लगभग क्या है? वृत्ताकार, ये भी कथन क्या है? तो सही है। तो हिंद महासागर लगभग क्या है? त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर का बात करें लगभग क्या है? तो वृत्ताकार है। दोनों कथन क्या है? तो सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा जो है ना मतलब जो तत्व है, मतलब जो शब्द है वो कनाडा से नहीं लिया गया है। देखिए पहला कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार बोलेगा तो कनाडा से लिया गया, बिल्कुल दिया गया है। और नेक्स्ट अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र बोलेगा निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। और नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति बोलेगा तो ये भी कनाडा से लिया गया है। लेकिन संवर्धित सूची की व्यवस्था बोलेगा तो जो है ना ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संवर्धित सूची की व्यवस्था बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कनाडा से नहीं पूछा था, जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि संविधान यहाँ पे पहला क्या था? उच्चतम न्यायालय का परामर्श जो है ना, परामर्श क्षेत्राधिकार बोलेगा तो कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में वो निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति बोलेगा तो कनाडा से लिया गया। ये तीनों जो है ABC कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया, ठीक है, कनाडा से। नेक्स्ट कह रहा है अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का जो है ना, अशोक का समकालीन तुरमय जो है कहाँ का राजा था? बताइए क्या होगा? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र का राजा था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है इन राजवंशों का सही क्रम क्या होगा? यहाँ पे विचार करने बोल रहा है, क्रम के अनुसार क्या है? तो सजाना है। यहाँ पे सातवाहन दिया हुआ, गुप्त दिया हुआ, शुंग दिया हुआ, चालुक्य दिया हुआ। बताइए क्या होगा? तो पहले इसका क्या हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो पहले शुंग होगा, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद सातवाहन होगा, और उसके बाद जो है ना गुप्त होगा, उसके बाद क्या होगा? चालुक्य होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा क्या? तो शुंग, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो सातवाहन, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो गुप्त होगा, उसके बाद क्या होगा? चालुक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय वरीयता क्रम, कह रहा है कि भारतीय वरीयता क्रम मतलब प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक प्राधिकारियों में सबसे पहले किसे वरीयता प्रदान की जाएगी? बताइए किसे वरीयता जो है ना प्रदान की जाएगी? तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, भूतपूर्व क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लास्ट में क्या बोल रहा है? इसमें कौन सा कथन क्या है? उपरोक्त में से कितने जो है ना कथन क्या है? मतलब सत्य है। यहाँ पे सत्य पूछा है, इसके बारे में देखते हैं।
तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या पूछा है, राष्ट्रीय आय के बारे में पूछा है। ठीक है, तो पहला देखिए ऑप्शन कर रहा है, इसमें बोला है कौन सा कथन सत्य है ना। देखिए पहला कह रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो है ना, मतलब यहाँ पे क्या बोला था, कह रहा है कि पहला है ना यहाँ राष्ट्रीय आय के बारे में कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो है ना उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य क्या है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या है, कथन सही है। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे का ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अमर सेन को राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। क्या है, गलत है। अमर सेन को नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। क्या होगा, दादा भाई जो है नौरोजी होगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो है जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तब क्या होगा, सही होगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर R.K. गौडगिल थे। ये भी क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, तो वर्ष 1949 में जो है ना भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, तो यहाँ पे ना PC महालनोबिस थे। कौन थे, PC महालनोबिस थे। PC महालनोबिस थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तब जाके क्या होगा, सही होगा। तो इसमें सत्य पूछा था ना कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल क्या है, केवल एक कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आपको जो है ना आपका PDF आपको मिल जाएगा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो कर रहा है मैथ का क्वेश्चन है, 44 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो D होगा। क्या होगा, D, 1500 रुपया। नेक्स्ट है 45 नंबर, ये भी देखिए क्या है, तो रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना C होगा। आगे देखिए नेक्स्ट भी देखिए 46 नंबर क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है। तो 46 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है बिहार, कह रहा है ना कि बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी जो है ना शुरू की है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू किया है, तो क्या होगा, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो C, IGMS क्या है, पटना। ठीक है, IGIMS क्या है, पटना जो है ना शुरू किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर होगा B। क्या होगा, B। ठीक है, ब्राज़ील होगा। क्या होगा, ब्राज़ील होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि 26 जनवरी, यहाँ पे ऑप्शन को तो थोड़ा देखिए, क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं, देखिए तब आपको क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पे देख रहा है ना कि 26 जनवरी, यहाँ पे कह रहा है 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में जो है निम्न में से कथन में विचार करने बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सत्य है, मतलब सत्य कथन का चयन करना है। देखिए 26 जनवरी 2024 के बारे में पूछा है कि देखिए इसका थीम बोलेगा तो विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र की मातृका, ये क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है इसमें 26 जनवरी 2024 के जो प्रमुख अतिथि कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। बिल्कुल क्या है, सही है। और आगे कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी बोलेगा तो किसका है, तो भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित जो है ना, मतलब सांस्कृतिक मंत्रालय का है। और ये भी क्या है, कथन सही है। चौथा में क्या है, राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी बोलेगा तो पुरस्कार किसका, कौन जीता, उत्तर प्रदेश। ये क्या है, गलत है। उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ पे क्या होगा, उड़ीसा होगा। क्या होगा, उड़ीसा होगा। ठीक है, तब जा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना इसका A होगा। 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, बताइए। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि की को जो है ना स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पूछा है, कौन था, बताइए। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। क्या होगा, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट कह रहा है कि राज हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज कब्जे में जो है ना किए गए थे, बताइए। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो B, झांसी, नागपुर और क्या है, सतारा। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। नमक सत्याग्रह जो है ना कब प्रारंभ हुआ था, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो C, 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, बताइए। करें 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, किसके द्वारा, बताइए। क्या होगा, तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, B.D. सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पे जो है ना विचार करने बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। इसमें कह रहा है सत्य कथन का जो है ना चयन करने बोल रहा है। इसमें सत्य कथन कौन सा है, इसमें सत्य कथन पूछा है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है,
प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जो है नामित किया गया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब प्रसिद्ध लेखिका जो है ना और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के लिए नामित किया गया, बिल्कुल क्या है, कथन सही है। और दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण जो है ना सम्मानित किया गया, ये कथन क्या है, गलत है। 2024 नहीं है, क्या होगा, 2023 होगा। ठीक है, तो सुधा मूर्ति को जो है ना पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था, 2023 में किया गया, तब क्या होगा, सही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक होगा, केवल एक क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट है रेनेसा आंदोलन की शुरुआत जो है ना कहाँ हुई थी, बताइए। रेनेसा आंदोलन की शुरुआत जो है ना कहाँ हुआ था, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम क्या है, बताइए। इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम क्या है, तो 56 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, ई कॉमर्स। क्या है, ई कॉमर्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है, बताइए, क्या होगा, तो 57 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या आप प्रत्यक्ष कर वो घटाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय रुपये का पहली बार, कह रहा है कि भारतीय रुपये का पहली बार जो है ना कब अवमूल्यन किया गया था, बताइए। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो ए, 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है भारत की प्रथम खनिज नीति, भारत की प्रथम खनिज नीति जो है ना कब घोषित हुई थी, बताइए। भारत की प्रथम खनिज नीति जो है ना कब घोषित हुआ था, बताइए, क्या होगा, तो 59 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में जो है ना खनिज नीति की घोषणा कब हुआ था, बताइए। तो याद रखिएगा ना कि भारत में प्रथम खनिज नीति की घोषणा जो कब हुआ था, 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 1993 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो है ना इसका खनिज नीति का अगर पूछेगा कि साल 2019 में क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय खनिज नीति जो है ना 2019 में जो है ना लागू कर दिया गया था। घोषणा हुआ था 1993 में और इसको लागू किया गया था 2019 में। ठीक है, और जिसने जो है राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की जगह ली थी, याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन कि भारत की प्रथम खनिज नीति की कब घोषित किया गया था, तो 1993 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है ना नहीं है, बताइए। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, बताइए, क्या होगा। तो 60 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए, सौर ऊर्जा नहीं है, लेकिन पेट्रोल है, कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कुंडनकुलम परियोजना जो है ना किस राज्य में क्या स्थित है, बताइए। कुंडनकुलम परियोजना जो है ना किस राज्य में स्थित है, क्या होगा, तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बागवानी से सब जो है संबंधित है, बताइए। निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है, तो 62 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण क्रांति। क्या होगा, स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितना कैलोरी निर्धारित की गई है, बताइए। कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितना कैलोरी निर्धारित किया गया है, तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, 2400 कैलोरी। क्या होगा, 2400 कैलोरी। नेक्स्ट है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी, बताइए। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी, क्या होगा, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रगनर नार्कसे ने दिया था। कौन दिया था, रगनर नार्कसे ने दिया था। नेक्स्ट है च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताइए। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो 66 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, तालु। क्या है, तालु। नेक्स्ट है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र से जो है ना का अंग है, बताइए। कह रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, बताइए, क्या होगा, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, प्राथमिक क्षेत्र का है। किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है, बताइए, क्या होगा, तो 68 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए और ऑप्शन को देखिए। यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं तब आपको दिखेगा ऑप्शन पूरा। तो ये कह रहा है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत जो है उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना की जाती है, क्या होगा,
तो 69 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सी होगा, मूलवर्धित। क्या है, मूलवर्धित। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए कह रहा है कि फिनिक्स फार्म, कह रहा है ना कि फिनिक्स फार्म जो है ना कहाँ है, बताइए। फिनिक्स फार्म जो है कहाँ है, क्या होगा, फिनिक्स फार्म जो है ना कहाँ है, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, डरबन में है। कहाँ स्थित है, डरबन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें मैथ या रीजनिंग जो बोलिए, तो 71 का जो आंसर बता दे रहे हैं आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए रीजनिंग का जो है क्वेश्चन है ना 71 नंबर, 71 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, 18 होगा। यहाँ पे भरना है, आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, नहीं देखिए मैथ का क्वेश्चन है 72 का राइट आंसर क्या होगा, तो 72 का जो आंसर है ना मैथ बना करके जो है सोल्यूशन कर लीजिएगा। बाकी नहीं बनेगा तो आप लोग जो है ना ग्रुप में नहीं होगा तो सेंड कर दीजिएगा, तो पर्सनली सेंड कर दीजिएगा। तो 72 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। ठीक है, बाकी सोल्यूशन इसका जो है डाल देंगे। आगे देखिए 73 नंबर कह रहा है कि विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है, बताइए। कह रहा है विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है, तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सी, यूएसए। किसका देन है, यूएसए का। तो कह रहा है विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है, यूएसए का है। किसका, यूएसए का। और आप लोग को जो है अगर सेट लगाना है ना तो आप लोग सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज है प्लस प्रैक्टिस सेट बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है ना सेट आपको प्रॉपर्ली तरीके से सुबह दिया जाता है और होमवर्क भी मिलेगा, और शाम में इसका डिस्कशन जो है ना आपको सारा कुछ दिया जाता है उस ग्रुप में। आपका यूटेरिया, ड्रीम डोज और बाकी ज्ञान बिंदु जो भी है ना, किरण पब्लिकेशन और भी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आएगा, ये सारा प्रैक्टिस सेट उस ग्रुप में करवाया जाएगा। और साथ साथ में जो है ना आपका होमवर्क चलाया जा रहा है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। आप उस ग्रुप में जुड़कर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, बहुत फायदा होगा। और ये जो ग्रुप है ना आपका बिहार दरोगा पीटी एग्जाम तक चलेगा, उसमें आपका घटना चक्र भी सारा करवाया जा रहा है। आप घटना चक्र जो है ना पढ़िएगा तो आपका जो है ना, और आपको हर हाल में जो है ना घटना चक्र आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। और सारा जो ग्रुप में चल रहा है ना घटना चक्र का बुक सारा अपडेटेड बुक है 2024 का। तो आप सभी लोग जिनको ज्वाइन करने लगता है कि हमें मेरा जो तैयारी है ना थोड़ा सा लो है, हमें तैयारी करने का और ज़रूरत है, तो चाहे जो भी हो, इनका नंबर अच्छा भी आ रहा है तब भी अपना जो है रिवीजन उस ग्रुप में जुड़ करके अपना रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट जो है लगा सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या होता है ना कि प्रैक्टिस सेट लगा लिए, उसका सोल्यूशन अगर अच्छे से नहीं पढ़ें तो उसमें कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको एक क्वेश्चन जब सोल्यूशन देखिएगा उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी, जैसे होता वैसे कीजिए। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है ना समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, बताइए। कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक सीमा मतलब प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है, बताइए। क्या होगा, तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, 12 क्या है, 12 जो है ना समुद्री मील तक है। अगर लगभग बात करें किलोमीटर में क्या हो जाएगा, तो 21.9 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 21.9 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर किलोमीटर में बात करें तो। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के किस, थोड़ा सा क्लास ना लॉन्ग इसलिए हो रहा है ना क्योंकि क्वेश्चन छोटा और जो है ना कभी जूम करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन थोड़ा पैसेंस बना कर रखिए ना, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। सिर्फ करवाने से नहीं होता है कि हम फटाफट करवा देना तो आपका कुछ समझ ही नहीं आया, आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो, आपका क्वेश्चन याद ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 75 कह रहा है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है, तो 75 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य धारियों को किस नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। क्या होगा, तो 76 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, दून के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी धारियों को किस नाम से जानते हैं, तो दून के नाम से। नेक्स्ट है, निम्न दर्रा में से जो है ना किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, बताइए। कौन सा दर्रा से जो है ना होकर लेह जाने का रास्ता है, बताइए। क्या होगा, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला। क्या है, जोजिला। नहीं देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ जो है द सिनोनिम्स ऑफ फ्रेंडली इज क्या होगा, बताइए। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 78 का जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, एमिडेबल। क्या है, एमिडेबल। ठीक है। नेक्स्ट है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो है होती है, कितनी होती है, बताइए। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 7 होता है। कितना होता है, 7। वाटर पोलो में 7 होता है, पोलो में 4 होता है, खो खो में 9 होता है, और फुटबॉल क्रिकेट हॉकी बोलेगा तो 11 होता है, और वॉलीबॉल बोलेगा तो 6 होता है। सभी पॉइंट ने याद रखिएगा। और बास्केटबॉल बोलेगा तो 5 होता है। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे भारी धातु जो है ना कौन सा है, बताइए। सबसे भारी धातु पूछा है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, 2 ऑप्शन इधर है। 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी। सबसे भारी धातु बोलेगा तो क्या है, प्लेटिनम है। ठीक है।
नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है ना क्या होता है बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना क्या होता है, कल ही देखिए हम स्लाइड डाले थे ग्रुप में। और देखिए क्वेश्चन आपका जो है ना एक क्वेश्चन आपका सूत्र जरूर पूछेगा, इसलिए आपका जो भी स्लाइड टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है ना, आप सभी लोग अगर नहीं याद है उसको जरूर नोट कीजिए, और 1 से 2 जो है ना पर डे आपको डाला जाएगा, और बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर बेस्ड आधारित जो है ना आपको स्लाइड मिलेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए क्या होगा। तो 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, CaSO4 हाफ H2O होगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलेगा तो CaSO4 हाफ H2O, जिप्सम का बोलेगा तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा आइडोक्रित लवण में रहता है, क्या रहता है बताइए। आइडोक्रित लवण में क्या रहता है, तो 82 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है खनिज मिनरल क्या है बताइए। खनिज मिनरल जो है ना क्या है बताइए, खनिज मिनरल क्या है। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकार्बनिक क्या है, ठोस है। नेक्स्ट है लोकू त्यौहार जो है ना कहाँ मनाया जाता है बताइए। लोकू त्यौहार जो है ना कहाँ मनाते हैं, तो 84 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं बताइए। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस जो होता है किस प्रकार के लेंस से बनते हैं बताइए, क्या होगा। तो 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट में क्या होगा बताइए। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट में क्या होगा बताइए, क्या होगा। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, 122 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट है अर्जेंटीना की राजधानी जो है ना कहाँ है बताइए। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट है जब 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 प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो निम्न में से जो है ना क्या नहीं परिवर्तित होता बताइए। कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो निम्न में से क्या नहीं परिवर्तन होता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, क्या नहीं चेंज होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आवृत्ति जो है नहीं बदलती है, लेकिन वेग, तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक क्या होता है, बदलता है। ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है बताइए। विद्युत शक्ति की इकाई पूछा है, क्या होगा, विद्युत शक्ति की इकाई पूछा है, क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वाट होता है। क्या होता है, वाट। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किसने किया था बताइए। टेलीस्कोप की खोज जो है ना किसने किया था, तो 90 का राइट आंसर क्या होगा, तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है इनमें से किसमें कार्बन नहीं है बताइए। किसमें जो है ना कार्बन नहीं पूछा है, किसमें कार्बन नहीं है बताइए, क्या होगा। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सभी में जो है ना कार्बन है। ठीक है, हीरा ग्रेफाइट कोयला में क्या है, तो कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, और हीरा कार्बन का एक अतिरिक्त रूप है। इसका सापेक्ष घनत्व बोलेगा तो 3.5 होता है। नेक्स्ट है 12वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी बताइए। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तांबा है। नेक्स्ट है किस बैंक ने एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है बताइए। किस बैंक ने एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है बताइए, क्या होगा। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है लाहो नृत्य जो है ना किस राज्य से संबंधित है बताइए। लाहो नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेघालय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सुनिश्चित करना है कि कौन जो है ना इसमें क्या है, मतलब मिलाना है। तो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। कौन मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 अगस्त को मनाते हैं। और 12 अगस्त को जो है ना हाथी दिवस भी मनाते हैं। और 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, और 16 मार्च को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो याद रखिएगा कि विश्व एड्स दिवस पूछेगा तो 1 दिसंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस बोलेगा तो 12 अगस्त। ठीक है, और विश्व कैंसर दिवस बोलेगा तो 4 फरवरी, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 16 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एनईएफटी क्या है बताइए। एनईएफटी जो है ना क्या है बताइए। एनईएफटी जो है क्या है, तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, फंड ट्रांसफर की एक क्या है, प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि 97 कह रहा है कि क्षेत्र में फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जो है ना जीते हैं बताइए। कह रहा है कि क्षेत्र में
76वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि प्रोब 3 मिशन को इसरो किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च कर रहा है, बताइए। कह रहा है प्रोब 3 मिशन को इसरो किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च कर रहा है? तो 98 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, PSLV C-59। क्या होगा? PSLV C-59। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ना किस वर्ष हुई थी, बताइए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष हुआ था? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना, बताइए। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो 100 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, थाईलैंड है। कौन सा है? थाईलैंड। तो ए रहा, सेट नंबर 2 रहा, सेट नंबर 2 कमिट हो गया। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेरी होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। सारा जो है ना आपका रिप्लाई और सारा जो है ना जो भी आपका कमी है आपका सारा जो है ना दूर कर दिया जाएगा। और बाकी जो है ना क्लास कंटिन्यू आपका आते रहेगा। थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम है, आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है ना 2 दिन से आपको तो इसके पहले भी बताएं और कल भी आपको बताया थे क्या प्रॉब्लम है। इसी कारण जो है आपका क्लास क्या है तो थोड़ा देरी हो रहा है आने में। ठीक है, भाई कोई बात नहीं है, जो क्लास आपका छूट गया है ना सारा क्लास आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जो भी क्लास नहीं हुआ है ना सारा क्लास आपको मतलब कंप्लीट करवाया जाएगा। और बाकी जिनको जो है ना बिहार दरोगा जो होमवर्क से ज्वाइन करना है तो एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है ना बेहतरीन लेवल का तैयारी हो रहा है, सारा होमवर्क मिल रहा है, सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपका सारा जो है ना आपका बेहतरीन आपका बिहार दरोगा जो है ना आपका मेंस आपका बोले ना कि इसमें अगर जुड़ते हैं तो आपका मेरिट तक जो है आपका तैयारी हो जाएगा। क्योंकि आप इसमें अगर आप बुक को देखते हैं तो सारा बुक जो है ना बिहार दरोगा संबंधी जो है ना प्री और मेंस सारा है। और आपका जो एक ग्रुप है ना बिहार दरोगा पीटी एग्जाम तब तक नहीं पड़ता है जब तक आपका ग्रुप ये चलते रहेगा। तो जिनको ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसका फी अगर बात करें तो 149 है। सारा डिटेल अगर जानना है तो टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, सारा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे आईडी है, टच करके जो है ना मैसेज कर लीजिएगा। तो आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं और इस नंबर पेमेंट करके जो है ना स्क्रीनशॉट भेज दिएगा आईडी पे, आपको जो है ना ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो क्लास की जो है ना हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।